शेर कितना भी बुढ़ापा हो जाए बट वो शिकार करके ही खाता है। मेरा चैनल का नाम है शरद लूट। इनका मैंने यहाँ पर वाइटिंग स्टूडियो खोल लिया। जैसे कि आप ये बताएं कि हमको पैसा चाहिए था, जी। तो आपने पैसे के लिए कभी भी गलत एप्लीकेशन को प्रमोट किया? कितना चार्ज करते थे एक स्पॉन्सरशिप का? सबसे हाईएस्ट पेमेंट आपका कितना गया यूट्यूब पे जो मंथली? और वैसा करने से स्ट्राइक आएगा तो पता चलेगा पैसे के चक्कर में करियर खा बैठे। तो बस लोग गलत वे में लेते हैं कि हाँ नहीं शरद ये करता है, शरद वो करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये स्पॉन्सरशिप बंद होने से और गेमिंग में पास होने से पब्लिक बचे। तो अभी सोशल मीडिया के अलावा, यूट्यूब के अलावा आप और भी मतलब करते हैं काम? क्या यूट्यूब आरपीएम को घटा बढ़ा रहा है या फिर कैटेगरी के अनुसार वो? सीआर में तो होगा। हाँ सीआर में होगा। सीआर में कितना होगा? नहीं अब उतना ज़्यादा नहीं, सीआर है। अगर आप सिंगल है तब तो हम लोग जिंदगी भर सिंगल रहेंगे। तो 2023 और 24 अगर मिला दिया जाए तो कितना अमाउंट बना था वैसे? अरे भाई इतना ज़्यादा अमाउंट। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक पॉडकास्ट में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों मैं धनबाद से लखनऊ आया हूं और बहुत से ऐसे आप लोगों को पॉडकास्ट दिख चुका होगा अभी। तो दोस्तों आज के जो फ्रेम में है वो है हमारे शरद भैया, जो कि यूट्यूब पे इनको शरद लूट के नाम से आप लोग जानते हो। तो भैया आपको बहुत बहुत थैंक यू हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। धन्यवाद भैया आपका बुलाने के लिए पॉडकास्ट में। बुलाने के लिए मतलब काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। भाई साहब दोस्तों आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी भैया का चैनल अर्निंग कैटेगरी में सब्सक्राइबर बेस पे अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे है प्रेजेंट। सही बोला ना मैंने? हाँ अर्निंग कैटेगरी में तो एक नंबर 1 पे था। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर भैया को आप लोग पहचान लिए हो, चैनल का नाम शरद लूट आप लोग जानते ही होंगे। ट्रेंड में थे भैया, बहुत ट्रेंड में अभी भी है यार। शरद लूट कौन नहीं जानता है, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना कि हाँ भैया को पहचानते हैं, उससे मज़ा आता है कि चलो भाई मतलब हम सही पॉडकास्ट ले रहे हैं। तब तो भैया अपना इंट्रो कुछ। तो भाई मेरा नाम शरद शुक्ला है एंड शरद लूट नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, शायद जानते होंगे काफ़ी सारे लोग। तो मैं करीबन 3 सालों से इस चैनल को रन कर रहा हूँ एंड अभी हमारे 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब कि 1 मिलियन प्लस की फैमिली है जो कंप्लीट हो चुकी है। तो 1 मिलियन जैसे आपका हुआ यूट्यूब पे, तो वो आसान था या स्ट्रगल होला? भाई स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता भी नहीं था कि कभी 1 लाख भी होगा। 1 लाख भी हो जाए तो बहुत बड़ा नंबर लगता था एंड 1 मिलियन तो फिर बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो कभी भरोसा तो नहीं था कि होगा, लेकिन हाँ अचीव किया। एक दिन 1 मिलियन भी कंप्लीट हुआ। तो 1 मिलियन जैसे आप किए तो कुछ ट्रिक्स वगैरह था या फिर मेहनत या फिर कुछ ऐसा सीक्रेट था जिसके वजह से आपका 1 मिलियन हो? देखिए आपको सही डायरेक्शन में काम करना होता है। अगर आप गलत पाथ को चूज़ करेंगे तब तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपने गलत पाथ चूज़ कर लिया है तो फिर कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो बस यही है कि आपको सही तरीके पे काम करना, सही तरीके से काम करना है और सही डायरेक्शन में काम करना है। तो अगर आपने इतना सा काम कर लिया तो फिर एक ना एक दिन आप ऐसा काम करेंगे जिसमें सक्सेस रेट कुछ है ही नहीं। अगर वहाँ पर आप कुछ भी काम कर लें, आप लाखों वीडियो पोस्ट कर लें, आपको सब्सक्राइबर्स व्यूज मिलेंगे नहीं, ऐसा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो कोई मतलब नहीं है उसका। मतलब डायरेक्शन गलत हो तो मेहनत भी बेकार है। अच्छा, तो ये भैया आप जैसे कि स्टार्ट किए थे यूट्यूब, वो कौन सा साल था? मैंने करीबन 2019 में स्टार्ट किया था यूट्यूब को। प्रॉपरली मैं चैनल पर एक्टिव हुआ 2021 से। मतलब 2021 से भैया एक्टिव हैं और आज 2026 चल रहा है। बीच में कुछ प्रॉब्लम आया था चैनल से रिलेटेड, मतलब तो वो क्या था? थोड़ा सा डिटेल्स में बात। अभी रिसेंटली जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, हाँ इसमें तो हाँ ये एक्चुअली क्या था, यूट्यूब की गाइडलाइन आई कि उसमें हम कोई भी अर्निंग के, वैसे तो उसमें लिखा हुआ था कि गाइडलाइन में कि अगर आप कंफर्मेशन देते हैं किसी को कि आप इतना कमा सकते हैं ऐसा कुछ, तब वो उसमें स्ट्राइक का इशू आएगा। बट हम कंफर्मेशन नहीं भी दे रहे हैं तब भी स्ट्राइक का इशू आ रहा था। मतलब कि हम वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों कुछ रिव्यू कर रहे हैं एप्लीकेशन का, कुछ ऐसा अर्निंग का वर्ड भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तब भी वीडियो हट जा रही थी। तो ये प्रॉब्लम था। हालाँकि अभी मतलब काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। अभी तो फिलहाल उतना नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी है। अर्निंग कैटेगरी में तो लोग वीडियोज़ नहीं पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे वर्ड थे जो कि वो वर्ड नाम लेने से मतलब प्रॉब्लम हो रहा था। बेसिकली एआई का यूज़ हो रहा था वहाँ पर। एआई का यूज़। तो अभी आप मतलब काम तो यूट्यूब पे कर ही रहे हैं, तो जैसे कि और लोग अगर इसी कैटेगरी पे आना चाहिए तो क्या है लाइफ या खत्म? देखिए अभी तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी इस कैटेगरी में है, क्योंकि मैं खुद फेस कर चुका हूँ प्रॉब्लम को। अगर आप चैनल ग्रो कर लेते हैं, मान लीजिए डिलीट हो गया तो क्या मतलब है उस चीज़ का? सही बात है। तो हाँ आप अगर फाइनेंस कैटेगरी में जाते हैं तो आप ये जो अर्निंग वाली फील्ड है इसको साइड करके, जो फाइनेंस कैटेगरी का अलग है जहाँ पर म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग ये सब है, तो अगर आप इनके अंदर जाते हैं तो इनके अंदर तो लाइफ है, काफ़ी अच्छा है, स्कोप काफ़ी अच्छा है। आप इसको कवर करते हैं तो हाँ यहाँ पर आप अच्छे लेवल पर पहुँच सकते हैं, अच्छा खासा बना भी सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी आप मना कर रहे हैं कि अभी नहीं आना चाहिए, और पहले आने के लिए बोलते थे लोग कि अर्निंग कैटेगरी जो है वो सब कैटेगरी का भाई बाप है। मतलब बोला जाता कि टॉप लेवल पे
मतलब मोटा देता है भाई, आप समझ रहे हो ना, वर्ड भी नाम नहीं ले सकते हैं, बस। पैसा वैसा का सीन है, तो मोटा पैसा देता है अर्निंग कैटेगरी में, तो वो क्यों आने बोलते थे, मतलब क्या सीन रहता है? देखिए स्पॉन्सर का सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो स्पॉन्सर था। आरपीएम तो हाई था ही, आरपीएम तो एक साइड की चीज़ हो गई कि आरपीएम सबसे ज़्यादा हमारा अर्निंग में ही था, लेकिन जो रियलिटी है वो स्पॉन्सर की है। ये स्पॉन्सर वीडियोस में काफ़ी अच्छा अमाउंट हमें मिल जाता था, काफ़ी अच्छा। अगर आपके व्यूज़ 1000, 2000, 3000 भी आ रहे हैं, तब भी आप 20-20, 30-30 हज़ार रुपये एक वीडियो का चार्ज कर सकते हैं। एंड अभी के टाइम पर कहाँ मिलेगा, किस कैटेगरी में मिलेगा इतना पैसा? तो आप भी स्पॉन्सर लिए हैं? हाँ लिए हैं भाई। तो आप मतलब कितना चार्ज करते थे एक स्पॉन्सरशिप का? देखिए वो ब्रांड के ऊपर था, ब्रांड किस तरह का ब्रांड है उस ब्रांड के अकॉर्डिंग हम चार्ज करते थे। सबसे मिनिमम चार्ज आपका कितना रहा होगा चैनल पे? जब मैंने स्टार्ट किया है तो शायद 200 या 300 रुपये का स्पॉन्सरशिप रहा होगा मेरा। 200-300 से स्टार्ट किया? जब मैंने स्टार्ट किया था एकदम तो 200। भाई साहब, मतलब जो लोग मिलियन पे देखोगे वो तो बोलोगे कि हाँ भैया का ये किस्मत अच्छा, ये अच्छा, लेकिन 200-300 से स्पॉन्सरशिप स्टार्ट किए, ये तो मतलब नेक्स्ट लेवल। भाई स्पॉन्सर मेरे को याद है, वो जो स्पॉन्सर मैंने लिया था उस स्पॉन्सर से मैंने मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज किया था उस टाइम पर, अभी भी मेरे को याद है। तो मैं स्टेयर्स पर बैठा हुआ था, मेरे पास स्पॉन्सर आया, वो मैंने बात करी, मेरे पास पैसा आया, वही पेटीएम उस टाइम यूज़ करता था मैं, तो एज भी 18+ नहीं थी मेरी, तो उस टाइम पर पैसा आया एंड उससे रिचार्ज किया था मैंने अपना जो मंथली पैकेज होता था, वो कुछ उस टाइम पर 150 रुपये कुछ होता था, तो उससे मैंने मंथली रिचार्ज किया था अपने मोबाइल फ़ोन का। एंड उसके बाद फिर अभी तो उसके बाद तो फिर धीमे धीमे ग्रोथ आई एंड सब चीज़ें चेंज हुई। मतलब आपका 200-300 रुपया में आप स्पॉन्सर कर चुके हैं, एंड ये तो आप मिनिमम बताएं, मैक्सिमम आपका कितना गया होगा? मैक्सिमम भाई बहुत काफ़ी हैवी नंबर गया है। मतलब वो जब 200-300 ले रहे थे तो वही खुशी था, और वो सपना में भी नहीं सोचे थे जितना मैक्सिमम गया? मैं 200-300 अगर डेली लेता, हाँ 10 वीडियो का भी करता, तो मैं शायद मेरे ख्याल से 5 साल में भी वो जो एक वीडियो से मैंने लिया वो मैक्सिमम चार्ज को नहीं हिट कर पाता। तब भी ना हिट कर पाता। फिर भी कितना था? मतलब $5000 प्लस था। अब वो अपने अकॉर्डिंग कम पे देख सकते हैं कि मतलब ये जो सामने रखा हुआ है, ऐसे 2-3 तो आ ही जाते हैं आराम से। 2-3 कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं सच बोल रहे हैं, क्योंकि आप इंडिया में ट्रेंड कर रहे थे उस टाइम, हमको पता है। ये हमारे शरद जी हैं, बाबा से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं यूट्यूब से। दोस्तों अभी क्या सीन है ना, कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बहुत लोग सोचेंगे कि उस टाइम इस टाइम क्या प्रॉब्लम है, तो अभी स्पॉन्सरशिप का जो सिस्टम है वो बंद हो चुका है। मतलब अभी अर्निंग कैटेगरी पे ओनली फॉर आप एडसेंस का ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और उसी से वीडियो में जो एड्स चलेगा उसी का पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि भाई बहुत से ऐसे एप्लीकेशन प्रमोट होते थे जिससे कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, तो वही चीज़ अभी बंद हो चुका है। लेकिन उस टाइम पे शरद भैया किंग थे भाई, मतलब इनका चैनल इतना ट्रेंड हुआ था कि आप कुछ पॉडकास्ट भी उस समय किनके साथ किए थे? काफ़ी पॉडकास्ट हुए थे भाई, मतलब एक तो मुझे याद है, हाँ टेक चैंपियन सपोर्ट जो, हाँ मतलब ऐसे पॉडकास्ट तो काफ़ी करे थे भाई, अब ध्यान में मेरे को एकदम नहीं है कि कहाँ पॉडकास्ट हुए थे। तो आपको मतलब मैं तब से ही जान रहा हूँ, जब पॉडकास्ट आया ना आपका, हम बोले अच्छा अर्निंग कैटेगरी में, फिर बड़े बड़े क्रिएटर के मुंह से सुन रहे हैं कि अच्छा शरद लूट जो है ना वो आप भी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ऐसा आपका मार्केट में नाम चल रहा था। तो भाई कैटेगरी, वो अर्निंग कैटेगरी ऐसी थी, वहाँ पर स्पॉन्सर का पैसा, अब हमारे साथ जितने भी मेरे फ्रेंड थे अर्निंग कैटेगरी के, वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे उस टाइम पर। एडसेंस से अच्छा बन रहा था, एडसेंस मतलब इस टाइम पर अगर हम एडसेंस स्पॉन्सर सब कुछ ऐड भी कर लेंगे तब भी जो एडसेंस का अमाउंट था उसको बीट नहीं कर पाएगा, वो उस लेवल का उस टाइम पर अमाउंट आ रहा था। तो मैं एडसेंस में 7 फिगर्स में अमाउंट आता था एडसेंस से ही से। आपका यूट्यूब पेमेंट फर्स्ट कब आया है? मेरा यूट्यूब पेमेंट शायद 2021 में ही आया था। 21 में कितना आया था वो? $150 के आसपास आया था, कुछ $100-150 एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मैं उससे पहले ये जो अर्निंग एडसेंस की अर्निंग है उससे पहले ही मैं एफिलिएट और ये सब स्पॉन्सर वगैरह से अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, तो मतलब वो कुछ मैटर ही नहीं कर रहा था। मतलब मोनेटाइजेशन से पहले स्पॉन्सर से डील होना स्टार्ट हो गया, स्पॉन्सर एफिलिएट इन सबसे अच्छा खासा पैसा बन रहा था। तो मेरा माइंड में था ही नहीं कि अब ये एडसेंस से भी कोई पैसा आएगा। अच्छा। आएगा तो देखेंगे, तो फिर और नहीं आ रहा तो फिर भी तो आ ही रहा है। फिर भी तो आ ही रहा है पैसा, चल तो रहा है, सोचा नहीं था उसके। तो जैसे कि आप बताएं 2021 में आपका $150 आया था, सबसे हाईएस्ट पेमेंट आपका कितना गया यूट्यूब पे जो मंथली बना होगा? सबसे हाईएस्ट पेमेंट कैसे बताऊं भाई, एक अच्छी खासी गाड़ी आ सकती है उसमें, मतलब अगर कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने आते हैं तो टॉप मॉडल आ जाएगा उसमें। यूट्यूब का एडसेंस अर्निंग? एडसेंस अर्निंग से एडसेंस एक महीने का? हाँ, एक महीने। किस साल का बात है ये तो 2023 की बात होगी शायद। हाँ 2023 में एक महीना ऐसा भी आया है जो सबसे हाईएस्ट अर्निंग से आप एक एसयूवी मॉडल ले सकते हैं, टॉप मॉडल। एसयूवी नहीं, कॉम्पैक्ट एसयूवी। एसयूवी तो बहुत ऊपर हो गया फिर, तो फिर भी अप्रोक्स 10-15? हाँ 10 प्लस था, 10 प्लस 10 प्लस 15 माइनस, हाँ 15 माइनस 10 प्लस।
भाई साहब, मतलब एक टाइम आपका 2021 में $150 भी आया है, हाँ, तो वो हैप्पी ज़्यादा थे या फिर जो जो पहला पैसा था भाई उसमें सबसे ज़्यादा खुशी थी। हाँ, ये तो होता उसकी ही है, बात जैसे अलग है। पहला कार, पहला पैसा, अभी तो पैसा आ भी जाएगा, मतलब कितना भी आ अभी जाएगा, आदत लग चुकी है पैसों आदत की। लग चुकी है। अब कितना ही पैसे के लिए एक बंदा कितना काम करेगा। तो अब स्टार्टिंग में जो पहले पैसे की खुशी थी, स्टार्टिंग में 6 महीने जो खुशी थी कि हाँ पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, जो सोचा नहीं था। मैं तो ये सोचा था कि स्टार्टिंग जो मैंने करी थी, तो स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं किसी तरीके से महीने का 10,000 रुपये कमा लूँ। हाँ हाँ, फिर एक दिन बैठा था, मैं काम कर रहा था ऐसे ही, कुछ कंपनीज के साथ काम किया मैंने अलग अलग काम करे। ऐसे मेरा सिर्फ चैनल बेस ही नहीं रहा है, मैंने सिर्फ चैनल पर ही काम नहीं किया, मैंने चैनल के अलावा डिजिटल मार्केटिंग का भी काम किया है, साइड में मैंने एजेंसी भी चलाई है, बिजनेस भी किया है, ऑनलाइन अलग अलग चीज़ों पे काम किया है, एड्स वगैरह पर भी अच्छे से काम किया हमने। कुछ काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज जिनके साथ हम लोग अफिलिएट में काम कर रहे थे, वो साइड में अलग सेट के हम एड्स के थ्रू कर रहे हैं या और अदर क्रिएटर्स के थ्रू कर रहे हैं, जो कि मेरे चैनल से लिंक नहीं था, तो हमने वो भी किया है। तो हमारा 30-40% रेवेन्यू तो वहाँ से भी लाइफ टाइम में आया होगा आज तक। ओके। तो हमने वो सब काम भी उधर साइड किया है। तो आप जैसे मतलब सोशल मीडिया पे आज तक जैसे काम कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ईयर आपका कौन सा रहा होगा? सबसे बेस्ट 2023 एंड 24 सबसे बेस्ट, क्योंकि उसमें मोटा आया था ना, हाँ, इसीलिए क्योंकि बेस्ट। हाँ, क्योंकि भाई उस टाइम पर सब कुछ बढ़िया चल रहा था। देखिए मेन चीज़ क्या है कि ये गेमिंग की रेगुलेशंस आ गई अभी इंडिया में। हाँ, वो जो बिल आया, बिल पास हुआ था। हाँ, गेमिंग का बिल पास हुआ, तो उसके बाद जो बहुत सारे ब्रांड्स थे जो हमारे पास रहते थे, वो ब्रांड्स चले गए हमारे पास से, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो लीगल होगा वही तो हम करेंगे। तो वो वहाँ से बंद हुआ, गेमिंग बिल पास हुआ, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बंद हुई। फिर यूट्यूब की रेगुलेशंस आई, यहाँ से हटी चीज़ें, तो उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया यूट्यूब में। तो सोशल मीडिया जर्नी आपका कैसा रहा? मतलब स्ट्रगल वाला रहा या फिर ऐसे नॉर्मल? देखिए स्ट्रगल तो रहा स्टार्टिंग में, जैसे मतलब स्टार्टिंग करी थी तो बस एक्सपेक्टेशन एक मैंने ये रखी थी कि मैं जब आगे बढ़ूंगा तो ये है कि मैं अपने दम पर कुछ कर लूँ, बस मेरे माइंड में था। फैमिली से ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि हाँ कुछ करना ही है, करना सपोर्ट है। मिलता था? हाँ, सपोर्ट भी नहीं मिलता था कि ये काम अच्छा, करो। सपोर्ट भी नहीं मिलता था और हाँ। पैसों का प्रेशर भी नहीं था? पैसों का प्रेशर भी नहीं था, सपोर्ट भी नहीं मिलता था कि हाँ तुम करो जाके ये काम करो। मैं घर में कहना ये था कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो अपना, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, अपना पढ़ाई करो, कैरियर सेट करो अपना, ठीक है, ये फालतू की चीज़ों में मत पढ़ो। गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या फिर कुछ अच्छी प्राइवेट जॉब मिल जाएगी या कुछ बिजनेस भी करोगे, क्योंकि फादर मेरे बिजनेस में थे। तो बोले बिजनेस करोगे ठीक है, बट इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन आपको इंटरेस्ट था तो आप सोशल मीडिया पे मेरा इंटरेस्ट था तो मैं कर रहा था। किसी से इंस्पायर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी। अच्छा। हाँ, ऐसे वीडियोस देखी, टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस में पास आई थी, तो मैंने देखा यार पैसा लोग कमा रहे हैं सोशल मीडिया से पैसा आता है। तो सबसे बड़ा शौक तो तब लगा था कि पैसा यहाँ से आता है। उसके बाद फिर फ़ोन परचेज किया, फ़ोन लिया, फिर मैंने कहा काम करते हैं, देखते हैं कैसे रहता है। अच्छा, तो मतलब ये इंटरेस्टिंग जो जगह वो अर्निंग कैटेगरी पे ही क्यों जगह? क्योंकि और भी तो कैटेगरी थे। देखिए मैंने और कैटेगरी में भी काम किया, मैंने टेक कैटेगरी में भी काम किया है। अच्छा, अर्निंग से पहले? हाँ, अर्निंग से पहले टेक कैटेगरी में मैंने काम किया है। फिर उसके अलावा और भी कैटेगरीज थी काफ़ी, मोबाइल रिव्यू हो गए, तो उसके अंदर भी मैं मोबाइल फ़ोन आते नहीं थे हमारे पास, लेकिन ऑनलाइन ही ऐसे बिना मोबाइल फ़ोन का रिव्यू कर दे रहा हूँ मैं। तो मोबाइल का रिव्यू, इमेज वगैरह लगा करके? हाँ, इमेज वगैरह लगा कर, ओके। ठीक है। उसके अलावा और ये जो एप्लीकेशंस के रिव्यू होते हैं, अर्निंग ऐप नहीं, नॉर्मल ऐप, कोई भी ऐप हो गया, कुछ भी हो गया कि ये कैसे चलाते हैं किसी ऐप को, या कुछ हो गया मोबाइल फ़ोन की कोई ट्रिक हो गई, व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, ये सब चीज़ें, मतलब बेसिक चीज़ें उस टाइम पर 2020-19 उस टाइम पर कर रहा था मैं। अच्छा। तो हाँ, तो 1-2 साल मतलब वहाँ पे किया काम मैंने, 1-2 साल इन सब चीज़ों में काम किया। फिर यार अर्निंग मेरी नहीं हुई, तो एक टेक बाय शरद नाम का मेरा चैनल था। हाँ। तो मेरी जब कमाई नहीं हुई तो मैंने कहा यार पैसा तो बन नहीं रहा, तो मैंने सोचा यार पैसा नहीं बन रहा, यार पैसा ही कमाना है हमको। तो मैंने कुछ और क्रिएटर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। तो कुछ क्रिएटर्स और थे, उनके साथ मैंने काम किया, उनकी वीडियो की एडिटिंग करी, कुछ के लिए वीडियोज़ बनाई, कुछ कंपनीज़ के साथ काम किया, तो वहाँ से मेरा अच्छा खासा पैसा बनने लगा। मतलब ये समझिए कि अभी के समय बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर्स होंगे जो उतना अमाउंट नहीं बना पा रहे होंगे, शायद जितना अमाउंट उस टाइम पर मेरा उस चीज़ से बन रहा था। तो मैंने देखा कि यार पैसा इधर अच्छा आ रहा है, बट क्या था कि उधर ये चीज़ थी कि उधर मेहनत बहुत होती थी, या आपको काम करना है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं किसी कंटेंट क्रिएटर के लिए, वीडियो बना रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, या किसी एजेंसी है उसके लिए काम कर रहे हैं, एड्स मैनेज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। तो मैंने कहा यार कंटेंट क्रिएशन बढ़िया है। अभी आप एक पॉइंट बताएं कि पैसा नहीं बन रहा, तो आपको पैसा ही क्यों चाहिए था? भाई देखिए मेरा एंड गोल ये था कि मुझे पैसा चाहिए, नाम से कोई मतलब नहीं? नाम से मेरे को मतलब नहीं है। मैंने ये कभी लाइफ में नहीं सोचा कि मेरे को नाम चाहिए। ऐसा क्यों? मतलब ये तो बहुत क्रिएटर बोलते हैं कि नाम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। नहीं भाई, मेरे माइंड में नहीं आया कभी, क्योंकि मेरे को ये
सुकून वाली ज़िंदगी पसंद है। मेरे को वो नहीं चाहिए कि हाँ लोग। एक चीज़ बताना चाहता हूँ शरद भैया का इस बात से कि बहुत लोगों को ये लगेगा कि भाई ये तो बोल रहे पैसा चाहिए, नाम नहीं चाहिए। बट दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, आप लोग भी जितने क्रिएटर हो ना, भले अभी के टाइम पे अगर आप लोग क्रिएटर नहीं बने हो तो आप लोग को लगेगा कि नहीं नाम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बट दोस्तों एट द एंड जो रहता है ना, वो पैसा ही रहता है। ये देखिए, आप कुछ भी कर रहे हो, काम पैसा आता है। आपके पास पैसा है ना, आप यूट्यूबर हो, आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, आप पैसा तो चाहिए ही। पैसा चाहिए, सिर्फ आपके पास पैसा होना चाहिए। आप बिजनेस से पैसा ला रहे हो, आप यूट्यूब से ला रहे हो, आप सोशल मीडिया पर कहीं और काम कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि जैसे कि 100% क्रिएटर हैं तो कितने % क्रिएटर पैसे के लिए ही आते हैं? 98%, 99%, 98, मैं तो कहता हूँ 100% तक क्रिएटर पैसे के लिए आता है। क्योंकि देखिए, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ये बोले कि भाई मेरे को मज़ा तो सबको आती है, हाँ, हालांकि अपने काम से मैं करता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है। लेकिन कोई ये बोले कि मैं पैसे के लिए नहीं हूँ तो वो गलत हो जाएगा। गलत बात है, सही बात है। मतलब एक्चुअली बात की लास्ट में उनको पैसा चाहिए ही, वरना वो खाएंगे ही क्या? हाँ, पेट नहीं चलेगा भाई, अगर चैनल भाई कैसे पैसा ही नहीं आएगा तो फिर क्या? सब पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। पैसा मोटिवेशन है, तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो फिर। तो आप भैया बताएं कि 2023 और 24 आपका सबसे बेस्ट ईयर रहा, मतलब बहुत मोटा अमाउंट बना है ये तो आपकी बातों से लग रहा है। उतना मोटा नहीं बना है भाई, नॉर्मल अमाउंट, ठीक ठाक, मतलब मोटा अमाउंट बना है, ठीक ठाक कमाया है भाई। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं जैसे कि उस टाइम सोशल मीडिया बहुत आपका हाइप पे था एंड अभी थोड़ा सा डाउन कर दिया गया है बहुत रूल रेगुलेशन एल्गोरिथम की वजह से। तो क्या 2023 और 24 में जो बना था वो आप लाइफ में और कभी सोशल मीडिया से कर सकते हैं? सोशल मीडिया से मैं करूं या ना करूं, लेकिन बिजनेस से जरूर कर लूंगा। नहीं, लेकिन मुझे सोशल मीडिया का जानना है कि क्या यूट्यूब कर लेंगे भाई, कर लेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे। मैं काम करना है बस अपने को। अच्छा, तो 2023 और 24 अगर मिला दिया जाए तो कितना अमाउंट बना था वैसे? अरे भाई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं, उतना नहीं था, वो नॉर्मल अमाउंट था, बहुत छोटा अमाउंट था, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था। कहीं इनकम टैक्स वाले नहीं देख रहे? नहीं भाई, ITR फाइल करते हैं ना भाई, फाइल करते हैं ITR में, वो इनकम टैक्स वाले चेक कर सकते हैं। और अगर ITR ही ने इनकम टैक्स ना भरे तो चेक कर सकते हैं भाई, टैक्स बहुत जाता है भाई, देख सकते हैं इनकम टैक्स कितना होगा तब तुम बता ही सकते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठाक अमाउंट है, डिसेंट अमाउंट है, ये है कि अच्छा चल जाता है थोड़ा बहुत। चल जाता है, गाड़ी वाड़ी चल जाती है, घूम लेते हैं, हो जाता है, 1-2 फॉरेन ट्रिप हो जाती है, बस ये इतना अमाउंट बन गया। अप्रोक्स नहीं बताइएगा कितना है? नहीं भाई, अच्छा खासा अमाउंट बनाया, अप्रॉक्स अब कैसे बताऊं मैं? अच्छा वो छोड़िए, ये तो बता सकते हैं ना कि 1000 में, लाख में, करोड़ में या 10 करोड़ में? नहीं, लैक्स में था, लैक्स में। ये झूठ बात है, क्योंकि भैया लैक्स में तो अभी होगा आपका, ठीक है। देखिए एक चीज बोला जाता है ना कि शेर कितना भी बुढ़ापा हो जाए बट वो शिकार करके ही खाता है, ठीक है, और वो शेर ही लगता है। तो बात ये है कि आप चैनल पे अभी भले कुछ हो जाए बट अर्निंग कैटेगरी एक ऐसा कैटेगरी है ना जो कोई भी RPM नहीं दे सकता, वैसा है। रियलिटी है ना, पैसा तो है, अच्छा खासा पैसा है। देखिए बताएं मेन चीज़ क्या होती है भाई? मेन चीज़ होती है कि आपका जो पैसा था, मैंने एक टाइम पर अपना पैसा, मतलब मैंने अपना बेस बनाने में पैसा बहुत लगा दिया। जैसे मैंने इक्विपमेंट्स लिए, मैंने अपना कम से कम 50 लाख का स्टूडियो बनाया होगा। मैंने अपना एक अर्निंग का बहुत बड़ा अमाउंट जो था वो मैंने अपने स्टूडियो में लगा दिया। गाड़ी में इन्वेस्ट किया, 2 गाड़ियाँ मेरे पास अभी करंट टाइम पर, थार, स्कॉर्पियो, नेक्सॉन भी ली, ठीक है। और भाई मतलब बहुत जो गाड़ियाँ लेने के उस टाइम पर जो मन किया कि हाँ ये लेना है, वो लेना है, तो बताने की जरूरत नहीं, लोग आपको जानते ही हैं तो सबको पता ही होगा कि शरद लूट भाई क्या सोशल मीडिया से उखाड़ चुके हैं। तो बस उस अकॉर्डिंग मतलब समझ सकते हैं लोग कि हाँ भाई ये है। मैं सबसे ये बोलूँगा कि अच्छा खासा पैसा है, जितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा पैसा है। लोग सोचते हैं कि महीने का 30,000, 40,000, 50,000 आ जाए तो नथिंग, कुछ नहीं है वो। तो आपका 2023 और 24 था वो मतलब बन सकता है फिर से जो अमाउंट बनाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे फिर बेस्ट ईयर जो मतलब सबसे खराब ईयर था वो कौन सा था? 2025, फिर 26 अभी मतलब खराब ही चल रहा है भाई। तो आपको कैसे लगता है कि वो फिर बेस्ट हो सकता है जो 2023 को भी बीट कर सकते हैं? देखिए है क्या, जैसे उस टाइम पर जिस अकॉर्डिंग मेहनत करी थी, अगर उस अकॉर्डिंग मेहनत कर दी अभी तो फिर से कुछ ना कुछ सेटअप कर लेंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको कि मैं बिल्ड कर सकता हूँ, मैं कुछ बना सकता हूँ। तो अगर आपको भरोसा है अपने ऊपर तो आप कर सकते हैं। तो मुझे इतना बिलीव है कि मैं जिस दिन आ गया, जिस दिन मैं करने लगा, उस दिन ये चैनल नहीं तो कुछ और सही, ये यहाँ इस सोशल मीडिया से नहीं तो कुछ और मैं करूँगा। मैं इंस्टाग्राम पे करूँगा, मैं फेसबुक पे करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, कहीं ना कहीं से बना लूँगा। मेरे को इतना अपने ऊपर भरोसा है कि कहीं ना कहीं से मैं निकाल दूंगा। तो आप बताएं जैसे कि हमको पैसा चाहिए था और अर्निंग करना ही था एनी हाउ, क्योंकि एक होता है ना कि एक हमारे लड़कों का क्या होता है ना कि उम्र बढ़ता है तो पैसों का बोझ
होने बस, लगता है। सिंपल चाहे आप कितना भी अमीर रहे बट अगर खुद नहीं कमा रहे हैं और पापा अमीर है तो भाई एक अलग लेवल का डिप्रेशन चलता है बस भाई ये चीज़ है। देखिए फैमिली बैकग्राउंड कुछ करके दिखाना है फैमिली वालों बस को। फैमिली वालों को ये था कि मेरे को मतलब वो भेड़ चाल में नहीं जाना है। हाँ मतलब नहीं, लड़कों का क्या होता है ना कि गर्व करे अपने फैमिली कि हाँ हमारा बेटा ये काम हाँ किया। बस वही चीज़। तो मेरे में क्या था, मैं जब तक मैं महीने का 2-3 लाख रुपए भी कमा रहा था तो मैं घर में सब लोग बोले थे कि क्या कर रहे हो, तब भी बेवकूफ़ बोले थे कि गलत काम कर रहे हो, अभी नहीं सही है, अभी नहीं सही है। अभी क्या बोलते हैं? नहीं, अब कोई कुछ नहीं बोलता। अब तो जो करना है करो भाई। अब तो मैं कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ बाहर कहीं जा रहा हूँ, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं करता। सबको पता है कि जो करेगा अपने अकॉर्डिंग सही करेगा। क्योंकि पावर ऑफ सोशल मीडिया को एहसास फैमिली वालों को भी पता देखिए चलता एक चीज़ होती है कि आपको फैमिली एक समय तक मना करती है, जब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ जब बच्चा हमारा सही रास्ते पे जा रहा है तो घर में भी कोई कुछ नहीं बोलता आपसे कोई कुछ क्यों बोलेगा आपका। अब जब सामने फैमिली को दिख रहा है कि बच्चा हमारा सही काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, कुछ गलत रास्ते पर नहीं है, तो क्या दिक्कत है उसमें। फैमिली वालों को एक्चुअली बात फिक्र क्या होता है जानते हैं? क्योंकि पूरा दुनिया को फिक्र नहीं पड़ता कि आप बर्बाद हो रहे हैं या बन रहे हैं। फैमिली को फिक्र होता है कि हमारा लड़का बन जाए सही बात किसी भी तरीके से। तो वही चीज है। तो भैया जैसे कि आप ये बताएं कि हमको पैसा चाहिए था, जी तो आपने पैसे के लिए कभी भी गलत एप्लीकेशन को प्रमोट किया? ना भाई कभी नहीं। मैंने अपने सोशल मीडिया पर मतलब यूट्यूब पर आज तक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसको म्यूट कर कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसको नहीं इसको म्यूट कर दीजिएगा, इशू हो सकता है ना इससे। तो मतलब जैसे ये जो वैसे एप्लीकेशन होते थे तो मैं उनको प्रमोट भी नहीं करता था। जो ज़्यादातर सेल्फ जो वाले रहते थे सेल्फ टाइप के, उस टाइप के ही मैं एप्लीकेशन को प्रमोट करता था। मतलब फ्रॉड एप्लीकेशन कभी आज तक नहीं किया? कभी नहीं। स्टार्टिंग में किया, स्टार्टिंग में 1-2 नहीं पता था, आइडिया नहीं था उतना, तो स्टार्टिंग में 1-2 वीडियो 2-3 वीडियोस जो बनाई। सब्सक्राइबर्स थे उस टाइम? कुछ नहीं भाई, मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रहे होंगे उस टाइम किए हैं। उस टाइम लेकिन उसके बाद आपको लगा कि नहीं? हाँ उसके बाद नहीं किया भाई कभी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि फ्रॉड एप्लीकेशन वगैरह जो रहता है उससे ऑडियंस भाई कोई मतलब नहीं है। देखिए वो शॉर्टकट मेथड जो पैसा कमाने का होता है ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं होता। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, ठीक है, आप सोशल मीडिया सीख रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं उसके अंदर। आप कुछ भी कर रहे हैं तो देखिए कहीं से कोई शॉर्टकट मेथड नहीं पैसा कमाने का, होता ही नहीं है। कुछ शॉर्ट नहीं होता लाइफ में, कुछ शॉर्ट नहीं है। आप कुछ भी करेंगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर वो लाइफ में कुछ शॉर्ट है तो वो शॉर्ट टाइम के लिए ही टिकने वाला है, शॉर्ट टाइम के लिए ही है, वो ये आपको बर्बाद कर दे वो चीज़। हाँ तो भैया जैसे कि आप अर्निंग कैटेगरी के हैं, ठीक है, और पब्लिक भी आपको जानती है और भी क्रिएटर है अर्निंग कैटेगरी के, और आपको ये भी पता होगा कि बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो कि बीच में जब ये प्रमोशन वाला ट्रेंड चल रहा था तो उस टाइम बहुत लोग पैसे के लिए बहुत गंदा गंदा एप्लीकेशन भी प्रमोट कर चुके हैं। देखा है मैंने। आप उनको कुछ कहना चाहिएगा? मतलब आपके नज़र से वो लोग क्या दिखते हैं? देखिए पता है अभी मेरे को भी बहुत सारे लोग इसमें ऐड कर देते हैं कि यार इन्होंने भी यही काम किया। मेरे पास इंस्टाग्राम था, अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, मेरे यूट्यूब था, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन मैंने कभी भी मैंने ये नहीं किया कि भाई मैं अपना फेस दिखा, मैं बोल रहा हूँ कि लो शरद भाई, मैं आया, मैं बोला कि लो यहाँ पर आओ ये करो, कभी नहीं। और जो चीज़ें लोग करते हैं हालांकि सही नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फालतू के एप्लीकेशंस के अंदर लोग फंसते हैं एंड लोगों को भी समझना चाहिए, लोग भी खुद का दिमाग भी क्यों फंस हाँ क्यों अपना दिमाग लगाना भाई। मेरे को आज तक किसी ने ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर दिया कि यहाँ पर आ जाओ, मेरे को पता है ना क्योंकि ये चीज़ गलत है। सही आप आप समझ क्यों नहीं पा रहे? तो गलती कहीं ना कहीं ऑडियंस की भी है इसमें। जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं वो तो गलत है ही हैं, उनको तो पैसा मिल रहा है, जो देख रहे हैं और जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ है। आपको समझना चाहिए एटलीस्ट कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा तो जैसे भैया आप ये अर्निंग वाला जैसे बताया ना कि 2023 और 24 में बेस्ट था, तो 23 में आपका मतलब मंथली एक अर्निंग कुछ अप्रोक्स आता होगा, तो वो क्या अमाउंट के आसपास आता था? भाई हमने हर मंथ 7 फिगर के ऊपर किया अमाउंट। 7 हाँ प्लस, हाँ 7 फिगर प्लस किया हमने। 7 फिगर्स में हमारा अमाउंट रहा है हर मंथ। इंडियन रुपीज़ में, डॉलर में मत करिएगा कन्वर्ट, इंडियन रुपीज़ में। तो जैसे कि 7 फिगर में किए हैं, ठीक है, तो अभी जैसे कि अभी थोड़ा सा सिस्टम डाउन हो चुका है AI एल्गोरिथम के वजह से, और सभी को पता है, पूरा दुनिया जानती है क्योंकि क्रिएटर ही हमारा पॉडकास्ट ज़्यादा देखते हैं। तो क्रिएटर के मन में और लोगों के भी मन में ये सवाल है कि लोग हमसे मतलब पूछते हैं कि भैया अभी कैसा क्या सीन रहता होगा। बहुत लोग जानना भी चाहते होंगे, जिनको खुद भी आना है वो भी जानना चाहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, आप हो गए और भी क्रिएटर है जो अर्निंग चैनल, तो उनका अभी का टाइम पे क्या अर्निंग बन रहा है? अभी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए अभी रियलिटी बताता हूँ, हो रहा है अभी भी, हम मतलब लैक्स में अमाउंट रहता है अभी भी, ऐसा नहीं है। अभी जितना
मतलब एक गवर्नमेंट जॉब वाला कमाता है, उनकी सैलरी ज़्यादा पैसा भी अभी हमारा आता है ऐसे ही। ओनली फॉर यूट्यूब का हाँ, एडसेंस? ओनली फॉर यूट्यूब का एडसेंस ही आता है। प्रमोशन करते हैं अभी? प्रमोशन आते नहीं है, आते हैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मेन चीज़ है प्रॉब्लम स्ट्राइक की, तो करते नहीं है। आते भी हैं तो करते मतलब नहीं है। प्रमोशन अभी भी आते हैं? प्रमोशन आते हैं, पैसा भी मिलता है, लेकिन ऐसे प्रमोशन आते हैं जो हम कर नहीं सकते, और जो आ रहे हैं वो कर नहीं सकते, एंड जैसा हमें चाहिए वैसा आता नहीं है। ये तो फैक्ट है। हाँ, तो अभी की सिचुएशन ही है। हालांकि एक समय पर ऐसा था कि मैं ब्रांड्स को मना करता था, दिन में 10-10 ब्रांड को मना कर रहा हूँ कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पैसा मिल रहा है, ब्रांड बोल रहा है पैसा ले लो, मेरी वीडियो डाल दो। उस टाइम पर मैं डालता नहीं था, भाई नहीं ठीक है बस। हाँ, उस टाइम पर शेड्यूल पे चलता था, शेड्यूल चलता था कि भाई हाँ आज इनकी गई है, कल उनकी जाएगी, परसों इनकी जाएगी, फिर उसके बाद एक ऑडियंस के लिए अच्छी वीडियो आ गई कोई, तो उनके लिए पोस्ट करी, फिर देखा स्पॉन्सर, फिर ऑडियंस के लिए, फिर स्पॉन्सर, फिर ऐसे ऐसे चलता था। तो ये जो मतलब स्पॉन्सरशिप में फर्क पड़ा है, मतलब पैसे में भी प्लस ब्रांड का भी कमी हुआ है मार्केट में, बहुत ब्रांड बर्बाद भी हुए हैं। हाँ बहुत। तो ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप पे फर्क पड़ा आपका कमाई पे, या फिर जो एडसेंस है उसका भी आरपीएम वगैरह अप डाउन हुआ? आरपीएम में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि वो कंटेंट ही नहीं पोस्ट होता, तो आरपीएम से क्या ही होगा। जब हम वो कंटेंट ही नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं तो आरपीएम बनेगा ही कैसे? आरपीएम तो वही है, यूट्यूब पर आरपीएम उस कंटेंट डालेंगे तो हमको आरपीएम वैसे मिलेगा, लेकिन आरपीएम मिलेगा तब ना, जब पैसा हमें तब मिलेगा जब हम काम करेंगे उसके, जब वो ऐसा कंटेंट डाल पाएंगे। कंटेंट ही नहीं पोस्ट कर रहे हैं वैसा, और वैसा करने से स्ट्राइक आएगा? स्ट्राइक आएगा तो पता चलेगा पैसे के चक्कर में करियर खा बैठे। तो बस यही प्रॉब्लम तो वही है ना। तो अभी आप मतलब क्या कैटेगरी पे जंप कर गए हैं? अभी फाइनेंस में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हम। अच्छा, तो वो जो पहले करते थे वो सब कुछ खत्म? वो सब खत्म है, अभी सब बंद है। तो कैसा फीलिंग होता है खत्म हो गया? अच्छा तो नहीं लगता भाई, देखिए वो अलग चीज़ थी, उस पर अलग अलग तरीके से काम करते थे, और लेकिन 1-1.5 साल ही चली वो चीज़, इतना था कुछ, इतना वो भी नहीं रहा। आपको क्या लगता है कि ये स्पॉन्सरशिप बंद होके क्रिएटर बर्बाद हुए हैं या पब्लिक बचे हैं? देखिए कहीं ना कहीं क्रिएटर्स को भी इफेक्ट हुआ है, और ये जो बिल आया था ना अभी ये बिल जो आया, ये बिल भी कहीं ना कहीं सही था। इससे जो पब्लिक है हाँ, जो फालतू में जो पैसा अपना वेस्ट कर रहे थे उनको समझ में आया। आप अच्छे क्रिएटर हैं, सब तो अच्छे नहीं है। आप सोचिएगा कि पब्लिक का फ्रॉड से हम बचा लेंगे, लेकिन बाकी तो 90% खा रहे हैं पब्लिक को। लोग देखते हैं वो नेगेटिव चीज़ है लोगों की, मैंने पॉजिटिव मैंने डाली थी वीडियोस कुछ, उन वीडियोस के अंदर लोगों को मैंने अवेयर किया था। मेरे उन वीडियोस के अंदर अभी मेरे को याद है 50 लाख 70 लाख ऐसे व्यूज़ थे, और मेरे एडसेंस ऑन था उसमें, मैंने एडसेंस से अर्न किया उसके ऊपर, एडसेंस से मेरे को मिला जो रेवेन्यू मिला। मैंने कोई भी एफिलिएट से नहीं कमाया, कोई भी स्पॉन्सर से नहीं कमाया, लोगों को अवेयर किया उसके अंदर। लोग जो चीज़ें कर रहे थे तो अवेयर किया, उसके अंदर भी 50 लाख समथिंग, अराउंड 50 लाख 70 लाख ऐसे व्यूज़ थे मेरे। करीबन मैंने 1-1.5 करोड़ लोगों को अपने सामने से बताया है कि ये चीज़ें मत करिए, ये चीज़ें मत कीजिए, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखता कि हाँ ये चीज़ लोगों को शॉर्ट में चाहिए, वही लोगों को शॉर्ट में चाहिए, तब भी लोगों को समझ में आता, लोग गलत वे में लेते हैं कि हाँ नहीं शरद ये करता है, शरद वो करता है, इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये स्पॉन्सरशिप बंद होने से और गेमिंग में पास होने से पब्लिक बचा है। हाँ पब्लिक, देखिए पब्लिक जिनको बचना था वो बच रहे हैं, जिनको नहीं बचना जिनको था, जाना वो तो अभी भी क्या क्या आया है, कलर वलर नाम नहीं लेंगे, बट उसमें बर्बाद हो ही रहा है। वो तो चल रहा है सबका। अभी सोशल मीडिया के अलावा, यूट्यूब के अलावा आप और भी मतलब करते हैं काम? जिम कब ओपन किए ये? भाई करीबन 8-10 महीना हो गया होगा शायद, 8-10 महीना हो गया जिम। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है जिम में वैसे? भाई हमने करीबन 50 लाख इन्वेस्ट किया उसके अंदर। 50 लाख? तो सब तो यूट्यूब मनी? हाँ सब सोशल मीडिया का ही है सब, जितना ऑनलाइन से निकाला वही मैंने री इन्वेस्ट किया उधर। मतलब ये तो मानते हैं कि पावर तो है सोशल मीडिया? बहुत बहुत बहुत। अगर आप देखिए लाइफ, मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हो गई। तो भैया अभी आपका मतलब आरपीएम बताएं कि मतलब फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है क्या? नहीं फर्क पड़ा है भाई, देखिए कंटेंट हमारा चेंज हुआ। अच्छा। पहले जो कंटेंट था उससे कंटेंट डिफरेंट हो गया। फर्क मतलब पड़ा है ना? पड़ा है, बहुत पड़ा। तो अभी क्या रहता है आरपीएम वैसे 1000 व्यूज पे? देखिए मैं ध्यान नहीं दिया है, मतलब आरपीएम पे इतना कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन $2-3 तो अभी रहता ही है मिनिमम। $2-3 का आरपीएम। 1000 व्यूज पे $2-3? $2-3 तो फाइनेंस की कैटेगरी है ना। अच्छा, वो कैटेगरी जब था पहले वाला उसमें तो $8, $10, $60। 1000 व्यूज $60? 60 नहीं $60 नहीं, मेरा हाईएस्ट गया है $32 के आसपास आरपीएम गया है। $32 1000 व्यूज इंडिया में, इंडिया की वीडियो में। लोग बहुत सारे लोग यूएसए वैसे सोचने लगेंगे भाई 1000 व्यूज में $32। हाँ एक टाइम पर हमने, हालांकि उन वीडियोस में उतना व्यूज नहीं गया था, और उसमें मिलियन व्यूज जाता तो शायद बात अलग होती। तो उसमें ज्यादा क्या करते फिर अंबानी जी को टक्कर देते? नहीं भाई, अंबानी की तो एकदम वो तो सेकंड में फूक देंगे। तो मतलब
आरपीएम उतना हाई था, अभी कैटेगरी के अनुसार चेंज हुआ है। अभी कैटेगरी, क्योंकि कैटेगरी अभी अब उस कैटेगरी में अगर हम होते हैं तो फिर से बहुत लोगों का कहना है कि यूट्यूब अभी आरपीएम चेंज किया, तो क्या यूट्यूब आरपीएम को घटा बढ़ा रहा है या फिर कैटेगरी के अनुसार वो चल रहा है? एड्स का जो सीन होता है, एड्स सामने ब्रांड्स होते हैं वही एड्स चलाते हैं, अगर एड्स पे नहीं करेगा तो यूट्यूब कैसे पे करेगा हमें? अच्छा, तो उनसे इफेक्ट पड़ता है ना, मेन प्रॉब्लम वहाँ से होती है। जैसे कि मतलब 2021 से काम कर रहे हैं, एक्टिव हैं, ऐसा तो 19 से काम कर रहे हैं और 2026 तक आप टोटल काम किए, तो ये जो आपका पूरा लाइफ का जर्नी था, इतने दिन में आप सोशल मीडिया से कितना छाप दिए? मैं कमाया भाई, मतलब ये था कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमाया है जितना एक्सपेक्ट किया था हमने। अच्छा, अर्निंग मतलब कमाई छुपाते क्यों है क्रिएटर? छुपाते नहीं है भाई, मतलब जो कमाया है देखिए सब सामने ही है। हाँ। 2 गाड़ियाँ ली सामने मैंने। कहाँ है, दिखाइए ना, देखिए किधर है? दो गाड़ियाँ दो गाड़ियाँ सामने, लोगों के सामने ही तो है भाई। देखिए कहाँ है 2 गाड़ी? अच्छा, लोगों को दिखा दी है हाँ, 2 गाड़ियाँ दिखी रही हैं लोगों को भाई, गाड़ी है और स्टूडियो दिखा दिया, यही सब में लग गया पैसा भाई जो कमाया। एंड कमाया भाई ये है कि इतना मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, होता ना 10-20 हज़ार रुपये महीने कमाने की सोच रहा था। अच्छा, सीआर में तो होगा? हाँ सीआर में होगा, सीआर में। कितना होगा? नहीं अब उतना ज़्यादा नहीं, सीआर में ही होगा, एक सीआर के ऐसे ही होगा कुछ। 100 सीआर पार ही होगा। अरे 100 सीआर पार होता तो क्या बात थी भाई। तब तो वो तो अलग ही लेवल की चीज़ आसपास हो ही गई। थे क्या? नहीं नहीं भाई, बहुत बहुत लंबा। अच्छा भैया, तो आप लाइफ में मतलब क्या अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं या फिर लाइफ स्ट्रगल है? कुछ नहीं है भाई, मैं कुछ क्या ही कुछ नहीं हूँ, कुछ ऐसे कुछ लोग नहीं हैं- हूँ भैया, आपके जैसा मतलब जाने के लिए तो बहुत लोगों का, देखिए नहीं वो चीज़ तो है कि मैं मतलब ये अपने आप पर ये रहता मतलब है कि जिंदगी हाँ, में किरदार है, हाँ। बट अपने आप को मानते नहीं कि हम कुछ। देखिए ये अगर कोई बोले सक्सेसफुल हो आप, नहीं मैं नहीं मानता अपने आप को कि मैं सक्सेसफुल हूँ। स्ट्रगल है, ठीक है, स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत कुछ करना है। यहाँ पर लगता है कि हाँ शरद भगवान ने जितना दिया है बहुत है, ऊपर वाले ने जितना दिया है बहुत है, एंड उसके अलावा करना तो और बहुत कुछ है ही है अभी। तो वैसे आपको अच्छे अच्छे चीज ऊपर वाले ने क्या क्या दिया है? गाड़ी दे दी, अच्छा घर दे दिया, अच्छी फैमिली है, क्या चाहिए और? सुने और कुछ दे दिया? अच्छा, और क्या बताइए, क्या हो सकता है? बताइए क्या क्या हो सकता है? आपका एक अफवाह उड़ा था जी, हम वीडियो देखे हैं कौन सी? कि शरद भाई शादी करने वाले हैं। शादी से तो दूर दूर का नाता नहीं है भाई, बहुत दूर क्या है। बात कर रहे हैं? आपका वीडियो देखे थे हम नहीं कि भाई। शरद भाई का शादी 2026 के। वो तो भाई फेक वीडियो होगी यार। तो क्या शादी मतलब का प्लान उलान, मतलब सिंगल है क्या? सिंगल ही है भाई, हम सिंगल हैं। आप सिंगल हैं? सिंगल है भाई, अगर आप सिंगल है तब तो हम लोग जिंदगी भर सिंगल रहेंगे। सिंगल ही है भाई, कोई लड़की नहीं मिलती। अरे भाई, ये तो फिर मतलब अगर आपको नहीं लड़की मिल रहा है तो फिर बेरोजगार सब क्या करेंगे? नहीं नहीं भाई सच में लड़की लड़की single- तो आजकल बेरोजगार को मिल जाती है। आप तो भैया क्या नहीं, बता रहे, 1 नहीं। मिलियन है। नहीं भाई नहीं, लड़की है ही नहीं, लड़की मिलती नहीं? हाँ, लड़की नहीं मतलब नहीं, चाहिए नहीं, आपको? मिलती है, लड़की नहीं है, चाहिए नहीं मेरे को। तो आप बोले मिलती नहीं है ना, मतलब चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए नहीं भाई, ऐसी लाइफ बढ़िया है तो मेरी। सिंगल लाइफ है अभी? हाँ सिंगल लाइफ है भाई, सिंगल सच लाइफ। बोल रहे हैं ना? सच बोल रहा हूँ, सच एकदम सच। देखिए, अगर झूठ बोलिएगा तो 1 लाख हिट नहीं करेगा video। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहे हैं ना? सच बोल रहा हूँ बिल्कुल। अगर सच बोल रहे हैं तो 1 लाख व्यूज हिट है। 100% भाई, और अगर 1 लाख नहीं गया तो हम सोचेंगे कि शरद भैया हमारे पॉडकास्ट में झूठ बोल के गए थे। बिल्कुल। गर्लफ्रेंड आज के डेट में सबका होता है जी, कैसे बता रहे हैं? नहीं नहीं भाई ये सब चीज़ों से दूर हो, क्योंकि यार लाइफ में कुछ करना है। गर्लफ्रेंड क्या है भाई? तो आपको क्या लगता है कि अगर गर्लफ्रेंड रहता तो आप इतना दूर कर पाते? भाई अब वो तो लड़की के ऊपर है, लड़की अगर सही होती तो क्या होता है, यहाँ पहुँच जाता। हाँ लड़की नहीं सही होती तो उसका तो एक अलग रोल हो गया, वो तो एक अलग रोल हो गया। हमारा तो लेकिन जानते हैं अक्सर मतलब स्मार्ट लड़के को देख करके बोला जाता है ना, और आप तो हैं ही स्मार्ट। नहीं भाई, ठीक है? मैं स्मार्ट नहीं तो बोला जाता है कि इनके पास तो पक्का 10-15 तो होगा ही। नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे कहीं कुछ और, ऑफलाइन कुछ और, ऐसा चीज नहीं नहीं है। भाई, फुल ऐसा- फोकस्ड किस में है फिर अभी? बिजनेस में, मतलब लाइफ में और कुछ बड़ा करना है? और कुछ करना है भाई, कुछ करना है। अब तब अभी छिपा के करना है ना, पब्लिक के सामने करना है, मतलब कैसे भी पब्लिक हो, को दिखेगा। पब्लिक को दिखे या फिर पीछे हो, पब्लिक को ना दिखे। हो सकता है ऑफलाइन कुछ कर रहा हूँ मैं, हो सकता है ऑनलाइन कुछ कर रहा हूँ, तो मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं कैसे भी हो, मतलब जैसे मुझको सही लगेगा कि हाँ यहाँ हम कर सकते हैं वहाँ पर करेंगे वो चीज़। प्लान तो यही है। तो ऐसे शादी ब्याह का प्लान कुछ? कुछ नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं है अभी तो। मतलब 2030 तक तो कोई प्लान ही नहीं है अभी? ना 2030 तक कोई प्लान, 30 के बाद ही देखते हैं। भैया देखिए, मैं इसलिए पूछता हूँ ना शादी ब्याह का, कि ऑडियंस जो रहते हैं ना वो एक्साइटेड रहते हैं कि शरद भाई तो सोशल नहीं मीडिया वो तो मूड के ऊपर है भाई, चेंज हो गया तो बात अलग है, ऐसे तो नहीं है। अच्छा, मतलब 2030 से पहले मूड चेंज भी हो सकता है दोस्तों, ये नहीं आप भाई लोग वो याद रखना। माइंड की बात होती है। देखिए मूड चेंज हो गया तो क्या कर सकते हैं। एक बात बताएं भैया, हमारे हाथ में कुछ होता ही नहीं है। हाँ सही बात है, मुझे भी ऊपर लगता वाला है। जो चलाता है ना हाँ, वही सही बोल रहे होता हैं, सही है। बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं फैक्ट है ना? कहीं मैं भी मानता हूँ इस बात को कि कहीं ना कहीं जो हमारे लिखा हाथ हुआ में हो कुछ जाएगा। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम अमीर है, गरीब है,
क्या है क्या नहीं सब ऊपर वाला चलाता है। कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हाँ, लिखी होती बट हैं। कर्म इंसान को हमेशा सही करना चाहिए। कर्म आप करते रहिए, आपको फल मिल जाएगा। कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो चलिए भैया, कैसा लगा आज का इस बहुत बढ़िया लगा, बहुत चलिए बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद भाई, धन्यवाद हमारे इस आपका। पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। अरे बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। जानते हैं आप आज से नहीं 1 साल पहले से मेरा ड्रीम थे अच्छा कि आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे। अरे भाई, और तब से ड्रीम थे ना, जब आप टेक चैंपियन सपोर्ट शायद आपके घर गए थे और हाँ, आपका वीडियो बनाए थे स्टूडियो टूर का। हाँ, तब से आप मेरा ड्रीम है वो, ये मैं सच बोल रहा हूँ अपने पॉडकास्ट स्टूडियो पर बैठ अच्छा के। भाई। लेकिन आज भाई, आपके तो इस सौभाग्य। शहर आकर के मतलब पॉडकास्ट बना लिए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। भाई भाई हमें तो बहुत अच्छा लगा धन्यवाद सुन के। आपको। ठीक है, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि इस लायक समझा आपने बुलाने के। भाई साहब नहीं, देखिए जो जिंदगी में किरदार निभा चुके हैं ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो बताइए कैसा लगा पॉडकास्ट? बहुत बहुत बढ़िया, मजा आई भाई के साथ एकदम। भाई सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पहले तो सबसे पहले ये काम करो, उसके बाद फिर सब ठीक है। 1 लाख अभी हुआ नहीं है, 56 जाएगा के भाई। कब तक हो जाएगा फिर? हो जाएगा भाई, 2 महीने में हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ ऐसा फीडबैक देना चाहेंगे? मेरा पॉडकास्ट आप देखे हैं कभी? हाँ देखा है भाई, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अच्छा, आप। पॉडकास्ट मेरा देखे हैं आप? हाँ देखा है भाई। भाई ये तो फिर मतलब भाई अगर इतने बड़े बड़े क्रिएटर देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट, मतलब कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं झलक नहीं, रहा हाँ, है अच्छा काम। है भाई। सबसे बढ़िया चीज़ है कि स्क्रिप्टेड नहीं रहता ना भाई, सबसे बढ़िया चीज़ है। हाँ वो तो पूरा नहीं है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन आ गए। आज से जितने पॉडकास्ट करें पहले क्वेश्चन आ जाते थे कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके आंसर देने हैं। अच्छा, आज तक आपने जितना पॉडकास्ट दिया पहले सवाल बता दिए? मैक्सिमम 90% पॉडकास्ट के अंदर पहले क्वेश्चन आ जाते थे कि भाई क्वेश्चन देंगे, आप देख लीजिए। आपको लगा था मेरा भी पॉडकास्ट वही होगा, सवाल मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरा देखिए भैया ऐसा सीन है ना कि हम लोग पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और ये लोगों का सवाल को मैं अपने मन का सवाल बना करके लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। नहीं, सही बात है। और मेरा ये पॉडकास्ट नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मेरा चैनल का ही थॉट है। नहीं, तभी तो बहुत आगे जाएंगे भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आया हो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार आप लोगों के लिए इतना दूर दूर जाके पॉडकास्ट किया जा रहा है, धनबाद से लखनऊ, समझ रहे हैं। बहुत तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।